स्टूडेंट्स, आज टॉपिक है आज का हमारा सबसेट। सबसेट क्या है कि अगर आपके ए और बी दो सेट ऐसे हों कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हों, तो हम इसको बोलेंगे कि सेट ए सेट बी का सबसेट है, और इसको लिखते हैं सेट ए सबसेट ऑफ बी। क्या लिखते हैं इसको? ए सबसेट बी, यानी ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर है। ठीक है ना? तो इसकी अपन चाहें तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, और मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिए। लेट ए एंड बी बी टू एलिमेंट्स, टू सेट्स if every element of set A is an element of set B, then A is called subset of set B. Then set A is called subset of set B. ठीक है ना? We write B, यानी कि we write A subset B, which is read as A is a subset of B, या यूं भी कह सकते हैं A is contained in B, A B के अंदर है। ठीक है? अब देखिए, मान लो कैसे होगा ये। जैसे मान लो सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा सेट है बी, ये है 1 2 3 4 5। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, तो इसका मतलब हुआ सेट ए सेट बी का सबसेट है। तो हम इसको लिखते हैं ए सबसेट। ये सबसेट का साइन है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट सेट ए में नहीं है, तो आप यूं लिखेंगे बी इज नॉट सबसेट ए। बी ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि बी के दो एलिमेंट ऐसे हैं 4 और 5, बी इसमें ए में नहीं, तो बी इसका सबसेट नहीं। अब सबसेट को आगे कुछ पढ़ने से पहले हम इसको देखते हैं। एक तो है प्रॉपर सबसेट, और दूसरा है इम्प्रॉपर सबसेट। देखिए, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अगर जैसे मान लो एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा सेट है बी, उसमें एलिमेंट है 1 2। ठीक है? तो देखिए, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में है। इसका मतलब हुआ कि सेट ए सेट बी का सबसेट है, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो इसका मतलब ए सेट बी का सबसेट है। और अगर बी के देखिए, बी के सारे एलिमेंट सेट ए में है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेट बी भी सेट ए का सबसेट है, यानी दोनों एक दूसरे के सबसेट है। इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं इसको? इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये यहां है। ठीक है ना? यदि दो सेट आपके ए और बी इस तरह के हों, ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, ध्यान दीजिए, यदि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, यानी ए और बी के एलिमेंट आपके सेम हैं, दोनों सेट इक्वल सेट हैं, तो आप इसको लिखेंगे ए सबसेट बी। तो ये इम्प्रॉपर का साइन है, यानी उसमें ये सबसेट का साइन तो लगा नहीं, इक्वल का साइन भी लगता है। इसको बोलते हैं, ये भी साइन है सबसेट है, ये भी सबसेट है और ये भी सबसेट है, लेकिन ये आपका इम्प्रॉपर सबसेट है और ये प्रॉपर सबसेट है। अगर आपके दोनों इक्वल नहीं, जैसे मान लो ये सेट है आपका सेट ए इक्वल टू 1 2 3, हाँ, और सेट बी ये है 1 2 3 4,
तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट सेट ए में नहीं है, तो ये प्रॉपर सेट सबसेट है, और इसको लिखते हैं ए सबसेट। तो कई बार ऐसे होते हुए भी कुछ बुक में ये साइन लगा दिया जाता है, आप क्लियर कर लीजिए इस चीज को। बुक्स में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ राइटर क्या लिख देते हैं, कुछ क्या लिख देते हैं। मैंने दोनों साइनों का डिफरेंस बता दिया, ये भी सबसेट है और ये भी सबसेट है, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट को डिनोट करेगा, ये इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, आप देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखिए। Important results on subset। नंबर 1 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, यानी कि आप एक तरह से इसको थ्योरम भी बोल सकते हैं कि इसके बेस्ड क्या क्या थ्योरम्स हैं। आपको प्रूव तो करना नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ रिजल्ट्स हैं, उनको लिख लीजिए। देखिए कोई भी सेट है वो स्वयं का खुद का सबसेट होता है। Every element is a subset of itself। ठीक है ना, every set is a subset of itself। कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, क्योंकि जैसे देखिए ये एक सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, तो ये जो सेट है इसके एलिमेंट है 1 2 3, तो ये स्वयं में का सबसेट है, क्योंकि खुद के सारे एलिमेंट खुद के अंदर है। ठीक है ना, इसको जैसे दोबारा लिखना, मान लो सेट ए है 1 2 3, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें है, यानी दोनों सेट ए है, तो प्रत्येक सेट ए सबसेट ऑफ सेट खुद का सबसेट होता ही है। ठीक है ना, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट्स सेट। ठीक है, नंबर 2 कोई भी एम्प्टी सेट है, कोई भी एम्प्टी सेट है वो सभी का सबसेट होता है, प्रत्येक सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट। द एम्प्टी सेट is a subset of every set। जो एम्प्टी सेट होगा वो सभी का सबसेट होगा। क्यों होगा, देखिए जैसे मान लो सेट है और ये एम्प्टी सेट है, और दूसरा सेट है बी, उसमें कुछ एलिमेंट है जैसे ए बी सी। ठीक है, ये एक सेट है ए, वो एम्प्टी सेट है, दूसरा सेट है बी, तो आपकी सबसेट, अब देखिए सेट ए सेट बी का सबसेट है। क्यों, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है। अब सेट ए में कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसके सारे एलिमेंट इसमें है, भले उसमें एलिमेंट नहीं है, तो इसीलिए ये इसका सबसेट है। कोई भी सेट हो उसका सबसेट होता है एम्प्टी सेट। तो ये आप भी लिख सकते हैं, ये सबसेट, क्योंकि एम्प्टी सेट है तो इसका मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट, अगर कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n हो, ठीक है ना, एक सेट है और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो n है। n का मतलब जैसे ए सेट है उसमें 1 2 3 है, तो कितने हो गए 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स of A equal to the set A equal to 2 raised to power n। टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसी भी सेट के टोटल सबसेट्स जो हो सकते हैं पॉसिबल, या यूं कह सकते हैं टोटल ऑल पॉसिबल सबसेट्स, आप यूं भी लिख सकते हैं ऑल पॉसिबल सबसेट्स
किसी भी सेट के वो होते हैं 2 की पावर n, यानी जितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको 2 की पावर लगा दीजिए। जैसे मान लो ये एक सेट है और उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 8, तो देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ या इसकी ऑर्डर बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए है इसका 4, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल सबसेट्स क्या हो जाएंगे 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 4। अभी जो मैंने लिखा था ये थर्ड पॉइंट था, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 रेज़ टू पावर n, अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं। आप चाहें तो ऊपर लिख सकते हैं, इफ a set A has n elements, ठीक है ना, then the total number of subsets equal to 2 raised to power n। अब कई बार क्वेश्चन आपके इस तरह से आता है कि आपको एक सेट दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसके टोटल सबसेट्स लिखिए। जैसे मान लो एक एग्जांपल है, फाइंड all possible subset of set 1 2 3। एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, इसके टोटल सबसेट्स बताइए कितने हो सकते हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ अपन इसको लिख लेते हैं बैक ए इक्वल टू 1 2 4। तो सबसेट की डेफिनेशन पे चलते हैं। सबसेट की डेफिनेशन क्या है, सबसेट ये कहता है कि ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट उसके अंदर हैं तो वो उसका सबसेट है। यानी कोई भी सेट है वो अगर उसमें 1 2 3 है तो वो उसका सबसेट है। जैसे मान लो एक सेट है जिसमें केवल एक एलिमेंट है 1, तो ये सेट इसका सबसेट है। मान लो एक एलिमेंट है उसके अंदर केवल 2, तो ये भी उसका एलिमेंट है। मान लो एक एलिमेंट है उसके अंदर 3, ये एक सेट है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है, तो ये भी इसका सबसेट है, होगा ना। इसी तरह मान लो एक सबसेट है जिसके अंदर 1 2 दोनों एलिमेंट है, तो ये भी इसका सबसेट है। मान लो आपके 1 3, एक सेट है जिसके अंदर दो ही एलिमेंट है 1 और 3, ये भी इसका सबसेट हुआ। मान लो आपके पास एक एलिमेंट एक सेट है जिसमें 2 3 है, ये भी इसका एलिमेंट, ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें, इसका मतलब ये भी सबसेट है। मान लो एक सेट ऐसा है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट 1 2 3, तो ये भी इसका सबसेट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए एक सेट है जिसमें अंदर केवल एक एलिमेंट 1, ये इसका सबसेट है। मान लो किसी एक सेट है जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट है, तो ये भी इसका सबसेट। तो इस तरह से एक एक करके अगर इनको लिखें तो भी सबसेट हुए, दो दो करके लिखें तो भी हुए, क्योंकि सबसेट वही होगा जिसमें ये वाला एलिमेंट, इसके अलावा अगर एलिमेंट डाल दिया सबसेट नहीं होगा। मान लो एक सेट हो जिसके अंदर 1 2 3 4 ये है, तो फिर ये सेट इसका सबसेट नहीं होगा। सबसेट वही होगा जिसमें ये एलिमेंट, तो ये सबसेट हो गए। अब ये कितने हो गए देखिए 1 2 3 4 5 6 7। और एक और आपको पता होना चाहिए, एक एम्प्टी सेट और होता है। एम्प्टी सेट सभी का सबसेट है, तो ये भी इसका सबसेट हुआ। तो ये सबसेट है, टोटल सबसेट, टोटल सबसेट ऑफ सेट ए, ये हो गया। सबसे पहले 5 आप इस तरह लिख दो, या फिर इसको आप यूं भी लिख सकते हो 5, यानी एम्प्टी सेट, ठीक है ना। ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है। तो कितने हो गए, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। और आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ सेट्स का फॉर्मूला क्या है, 2 रेज़ टू पावर n। तो यहां देखिए इसमें कितने नंबर है 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 8 सबसेट्स हो गए। तो इस तरह से आपको
सबसेट्स फाइंड करने हैं वो ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उनको एक एक लिखेंगे, फिर दो दो लिखेंगे, फिर तीन तीन लिखेंगे, चार है तो फिर चार चार लिखेंगे, और एक और लगा दो लास्ट में लिखो या पहले लिखो 5, तो ये भी इसका सबसेट हो गया। तो आपके सबसेट बन गए। देखिए मैं एक और बना, ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेट ए इक्वल टू ए बी, ठीक है ना, दो ले तीन कर, ए बी और सी, इसके सबसेट्स लिखिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5, क्या लिखेंगे, टोटल सबसेट्स, सबसे पहले लिख दिया 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके एक एक सेट में एक एक एलिमेंट। तो सबसे पहले ए लिया, फिर बी लिया, फिर सी लिया, यहाँ कॉमा लगा देंगे जिससे अलग अलग सेट हो जाएंगे। ये सेट अलग है, ये सेट अलग है, ये सेट, एक एक करके लिख लिए। अब दो दो करके लिखेंगे, चलिए दो दो लिखे, ए बी है ना, ए सी और बी सी। तो आप इनको ब्रैकेट में रखेंगे, दो दो करके लिख दिया। अब तीनों तीनों एक साथ लिख दीजिए, ए बी सी, ये हो गया आपके टोटल सबसेट, ठीक है। अब एक और इसी के साथ बताता हूं, पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, ये जितने भी सबसेट्स बनाए इन सारे सबसेट्स का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। जैसे ये सेट है और पावर सेट को हमेशा ध्यान दीजिए P ऑफ ए द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। पावर सेट को P ए द्वारा डिनोट किया जाता है। ये सेट, मान लो ये कोई सेट है, तो उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उनके सेट को, यानी उनके कलेक्शन का मतलब क्या हुआ, सभी सबसेट्स के सेट को, ध्यान दीजिए, सभी सेट सबसेट के सेट्स को हम पावर सेट बोलते हैं। जैसे मान लो ये एक सेट है, अब इसके सबसेट्स हो गए, तो पावर सेट का जो है सबका कलेक्शन, यानी पावर सबसेट ऑफ ए इक्वल टू 5 ए बी सी ए बी ए सी बी सी और लास्ट है आपका ए बी सी। तो ये सारे सबसेट हैं, इन सबको फिर सेट बना दो, इन सबको फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। तो सभी सेटों का सभी सबसेट्स का सेट, तो सारे सेट सबसेट लिखिए और उसको वापस कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो। तो ऑल कलेक्शन ऑफ सेट ए, सॉरी, ऑल कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। आप इसकी डेफिनेशन चाहो तो लिख दो, मैं लिखा देता हूं। लेट ए बी ए सेट, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय P ऑफ ए। नेक्स्ट है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट, मान लो जैसे आपके पास 3-4 सेट ए बी और सी, ये 3 सेट है। अगर एक सेट ऐसा हो जिसके अंदर ये सारे ए के बी के और सी के तीनों सेटों के एलिमेंट्स उसके अंदर हो, या अपन यूं कह सकते हैं ऐसा सेट जिसके ए बी सी ये जितने भी सेट हैं ये सभी उसके सबसेट हो, तो हम उस सेट को यूनिवर्सल सेट कहेंगे और उसको डिनोट करते हैं कैपिटल यू द्वारा। यूनिवर्सल सेट को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है,
कैपिटल U का। जैसे अब देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो ये है, उसमें है 1, एक सेट है B, उसमें है 2 3, और एक सेट है C, उसके अंदर 1 3 5। ये मान लो आपके पास 3 सेट्स है, और एक सेट ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान दीजिए, ये एक सेट ऐसा है जिसमें ए बी के भी सारे एलिमेंट हैं, बी के भी एलिमेंट है, सी के भी एलिमेंट है, तो फिर इसको अपन बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। A set U is called universal set if sets A, B, C and dot 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 are subsets of set U. A set U is called universal set if sets A, B, C are subsets of set U.